थी एक डॉक्टर जो रात को ड्यूटी करने निकली थी, अपना कर्तव्य को निभाने निकली थी, लेकिन रात के अंधेरे में उसने अपनी अस्मिता को खो दिया। आइए जानते हैं वो स्टोरी जो आज पूरे देश में हमारे मेडिकल फर्टिलिटी के डॉक्टर मौमिता, जिसका कलकत्ता में आर्चेकर मेडिकल कॉलेज में रात की ड्यूटी करते समय बहुत ही निंदनीय एक कृति हुई और सामूहिक अमानवीय स्थिति में उनको रेप किया गया और उसके बाद फिर मर्डर कर दिया गया। और उस समय वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही थी। उसकी गलती क्या थी कि वो रात को अपनी जान छोड़कर दूसरों की जान बचाने के लिए निकली थी? क्या ये उसकी गलती थी? क्या ख्वाब देखना उसकी गलती थी कि मैं ऊंचाइयों तक जाऊंगी और लोगों का काम जो है वो बहुत अच्छे से करूंगी, बहुत अच्छे से उनका इलाज करूंगी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगी? क्या उसकी गलती थी? क्या वो थी एक डॉक्टर, जिंदगी का दिया जलाने वाली थी? फिर क्यों उसको ऐसी तकलीफ मिली इतनी काली? सेवा का संकल्प हौसला से भरी थी, फिर भी नफरत की आग में क्यों वो जली थी? रात के अंधेरे ने छीन ली उसकी पहचान, निर्दयी दरिंदों ने कर दी उसकी खत्म जान। क्या वो जीना चाहती थी? ये संजोग हुए, पर हवस के हैवानियत ने उसे छीना ये चीज़। ये जो चीज़ है, ये पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हर किसी वर्ग के लोगों को, जो फीमेल होते हैं, उनको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, उनको अपने वर्किंग प्लेस में वो सेफ्टी नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा हो चुका है कि बहुत अमानवीय हरकत होती है, उसके बाद फिर या तो सुसाइड का एक्ट होता है या फिर मर्डर वाला जो चीज़ है, लेकिन उस पर प्रशासन कोई काम कर ही नहीं पाती है। हमेशा कैंडल मार्च तक ही ये चीज़ें जो है वो दब कर रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे संविधान में ये न्यायिक जो कार्यक्रम है वो अच्छे से नहीं है। न्याय जो है, न्याय की शैली जो है, उसे सच को छुपाने का कोशिश करते हैं लोग। सच को कुछ दिनों तक छुपा दिया जाए तो क्या वो धुंधला हो जाता है? सच बदल तो नहीं जाता। तो इस चीज़ को हम अपील करते हैं कि नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जहाँ पे भी फीमेल डॉक्टर्स या फिर फीमेल हैं जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कोई भी डॉक्टर है, वो ड्यूटी कर रहा है, रात को 24-24 घंटे, 36-36 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो जागना चाहता है, लेकिन शरीर की भी एक कैपेसिटी होती है। अगर वो कैपेसिटी के अनुसार वो काम करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ड्यूटी डॉक्टर्स रूम नहीं होते, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते, उनके लिए सेपरेट रेस्ट करने के लिए जगह नहीं होती, तो वो कहाँ, ज़मीन पे कहीं भी सो जाते हैं। तो क्यों उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है? ये अगर ये फैसिलिटी पहले से ही प्रोवाइड किया जाए, गार्ड रखा जाए, तो ये क्या अमानवीय कृति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो प्रोवाइड किया जाए, गार्ड रखा जाए, तो ये क्या अमानवीय कृति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारे संस्थान की गलती है, जो हमारे नियम कानून बनाते हैं, उनकी गलती है। क्या ये मर्डर जो है वो किसी एक डॉक्टर मौमिता का नहीं है? ये हर उस लड़की का मर्डर है जो चाहती है आगे बढ़ना, जो चाहती है आगे कुछ करना। ये हर उस लड़की के ख्वाबों का मर्डर है, ख्वाब जो देखी, जो पूरा करना चाहती है उसको, इस सब चीज़ के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए आपको जागरूकता होनी चाहिए। क्यों बेटी पढ़ाओ बचाओ, क्यों बेटी पढ़ाओ, क्यों हर चीज़ बेटियों को भी, क्यों हर चीज़ बेटियों को ही क्यों समझाना, हर चीज़ बेटियों को ही क्यों समझाना? बेटों को क्यों नहीं समझाते लोग कि कैसे है नारी का सम्मान बचाना? हर चीज़ बेटियों को ही क्यों समझाना? हर माँ को एक प्रण लेना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। हर माँ को एक प्रण लेना चाहिए, जिसके घर में भी बेटा है, वो अपने बेटों को सिखाएं कि बेटियों की इज्जत कैसे करते हैं, बेटियों को सम्मान कैसे देते हैं। बेटी को भी क्यों पढ़ाना, क्यों सिखाना? बेटों को भी तो सिखाना है, तब तो ये चीज़ सामने आएगी। क्यों हर बार में उसी के दामन को छोड़ दिया जाता है? क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वो लड़की है। ऐसे में तो लोग आगे बढ़ना देना चाहते हैं, वास्तविक में नहीं, बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन पीछे से खींचने के लिए कई लोग तैयार रहते हैं। तो ये करने के लिए नहीं बैठे हैं, इस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर हम हर समाज में इस चीज़ को फैलाएं कि जो भी लड़के हैं
उनको ये सिखाएं कि क्या गुड टच बैड टच है और ऐसे टच नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। तो वो जब सीख जाएंगे तो ऐसी अमानवीय कृति नहीं होगी। ऐसी हैवानियत की क्या समाज में जगह है? नहीं। क्यों शिकार होंगी? आखिर वो तो अपने ड्यूटी में है, वो तो अपने काम में है, फिर क्यों ऐसे अमानवीय व्यवहार से उसका पाला पड़ा? ऐसा तो नहीं था कि लड़की जो है बार में थी या अकेले थी या शराब के नशे में थी, वो तो अपना कर्तव्य निभा रही थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये तब हो पाएगा जब हर माँ अपने बेटे को समझाएगी कि क्या गलत है, और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए ताकि कोई सा भी जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसकी